कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपाल भगवान की जय। पवित्र अधिक मास का पावन सत्र चल रहा है। आप सभी वैष्णव भी कुछ न कुछ भगवद कार्यों में लगे ही होंगे, नित्य ठाकुर जी की सेवा भी करते ही होंगे। हम नित्य कुछ न कुछ सत्संग का भी लाभ ले रहे हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह गीता की कुछ ऐसी 5 बातें जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है, निर्णय कैसे लें। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आकर खड़ी रह जाती है कि हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, अथवा तो हर दिन ऐसा हमारा बनता है कि कुछ न कुछ नए निर्णय हमें लेने ही पड़ते हैं। तो वह निर्णय कैसे ले। जब व्यक्ति ज्यादा भूखा होता है तब वह निर्णय नहीं ले सकता, और अगर तब भूखा है, बहुत ही अधिक भूख लगी हुई है और उसने कुछ निर्णय लिया है तो वह निर्णय गलत ही हो सकता है। अथवा जब व्यक्ति बहुत ही क्रोध में है, क्रोध के आवेश में है और अगर कुछ निर्णय ले रहा है, वह निर्णय हर हमेशा गलत ही होता है। जब व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न है और अगर कुछ निर्णय लेना है तो वह निर्णय गलत हो सकता है। जो निर्णय मन को शांत कर कर एकांत से और मन को शांत कर कर सोच कर समझ कर अगर कुछ निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय हर हमेशा लाभदायी होता है। अगर जब जब आपके जीवन में अगर निर्णय लेने का कुछ भी स्थिति ऐसी आ जाती है तो मन को शांत कर कर फिर निर्णय लें, ना कि ज्यादा उत्साहित होकर, ना कि ज्यादा क्रोधित होकर, अर्थात कुछ भी निर्णय जल्दबाजी में न लेवे। निर्णय लेने के लिए मन की स्थिति शांत होनी चाहिए। अगर आप शांत हो और शांत मन से जो लिया गया निर्णय है वह हर हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो निर्णय लेने से पहले मन को शांत करें, इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरी बात, समस्याओं का समाधान। हमारे जीवन में पल प्रतिपल कुछ न कुछ ऐसी समस्या आती रहती है। कई बार लोग समस्याओं से डर कर रास्ता भटक जाते हैं और समस्याओं से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं।
समस्याओं से छुटकारा नहीं, समस्या का समाधान कैसे हो यह सोचें। मित्रों, जब जब समस्या आती है उसके साथ साथ समस्याओं से लड़ने की शक्ति का भी जन्म हमारे अंदर होता है। वह वो शक्ति होती है जो उस समस्या से हमें लड़ना सिखाती है। और हर समस्या आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। जीवन में आगे कैसे बढ़े वह समस्या से सीखा जा सकता है। यानी समस्याओं से डर कर पीछे नहीं हटे, समस्याओं से लड़ना सीखे। हर एक चुनौती से लड़ना सीखे। तीसरी बात है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास किसे कहते हैं? कई बार व्यक्ति जब अधिक समस्या आ जाती है अथवा तो कुछ कार्यों में अधिक अथवा तो कुछ लेवल तक नहीं पहुंच पाता है किसी कार्य में, तो वह आत्मविश्वास तोड़ देता है और फिर रास्ता भटक जाता है। आत्मविश्वास मन की एक स्थिति है। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं यह काम निश्चित करूंगा, आवेश में आकर नहीं। खास बात का ध्यान दे। मन को शांत कर कर सोचे मैं इस काम को कर सकूंगा। आई एम पॉसिबल। हर कार्य को आप कर सकते हैं। केवल आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं इस कार्य को निश्चित परिणाम दूंगा। हाँ, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको देरी जरूर लग सकती है, पर अगर आपका आत्मविश्वास पक्का है तो आज नहीं तो कल भी आपको उसका परिणाम निश्चित मिलेगा। आत्मविश्वास रखें। खुद के ऊपर इतना आत्मविश्वास बनाओ कि मैं जिस कार्य को लेकर बैठा हूं उसको मैं अच्छे से अच्छा परिणाम दूंगा। चौथी बात है बच्चों की परवरिश कैसे करें। कई बार पिता सोचता है कि मैं जिस कार्य में हूं उसी कार्य में मेरा बेटा भी आए, उसी कार्य में मेरा बेटा भी आगे बढ़े। पर यह बात शक्य नहीं है कि आप जिस क्षेत्र में आगे हैं उसी क्षेत्र में आपका बेटा भी आगे आए। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा बेटा उसी क्षेत्र में आगे आए और उसके लिए हम हर एक समस्याओं से उसको बचाते रहते हैं, हर एक चुनौतियों से उसको बचाते रहते हैं। क्या समय के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए? आपने जिन जिन समस्याओं को समाधान करते करते जिस क्षेत्र तक आप पहुंचे हो, क्या वही इसी समय में आपके बेटे के सामने वही समस्या आएगी? ये निश्चित नहीं है। समय के आधार पर समस्या बदल भी जा सकती है। तो उसको समस्या से बचाए नहीं, चुनौतियों से बचाए नहीं, चुनौतियों से लड़ना सिखाए, समस्याओं से लड़ना सिखाए उसको।
उसको मनोबल दे और साथ ही साथ उसको संस्कार देवे अच्छे। जब उसको अच्छे संस्कारों से उसकी परवरिश होगी, उसको हर चुनौतियों से लड़ना सिखाओ कि बेटा अगर ऐसी समस्या आती है तो तुझे इस तरीके से रहना होगा, ना कि समस्याओं से बचाने की कोशिश करें। और आप कब तक उसको बचाओगे? और अगर आप उसको बचाते रहे तो फिर जब उसके ऊपर समस्या आएगी तब वो कैसे लड़ेगा? समय के साथ उसके अंदर भी बदलाव लाए। और आप जैसा घर में व्यवहार कर रहे हैं, आपके बच्चे उस व्यवहार को देख रहे हैं, उतना खाली ध्यान में रखना। बच्चों की परवरिश संस्कारों से करें। आप अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वह आपका बच्चा देख रहा है, उसकी पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार होगा। आप आपके माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो आपका बच्चा देख रहा है, आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। यानी अपने बच्चों की परवरिश संस्कारों से करें। और पांचवी और अंतिम बात, योजनाओं के आधार पर सफलता। हम कई बार योजनाओं आगे से बना देते, क्या उसी के आधार पर हमें सफलता मिलेगी? क्या वही योजना हमें हमें हमारे शिखर तक पहुंचा पाएगी? एक व्यक्ति जो पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो वो पहले से तो योजना बनाता है, पर जब पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत करता है तब कदम कदम पर पहाड़ जैसा है वैसे उसको योजनाएं बदलनी पड़ती है। क्या वही योजना, पुरानी योजना गलत हो सकती है? शायद उसको खाई में डाल सकती है। तो पहाड़ को नहीं बदल सकता अपनी योजनाओं के आधार पर पहाड़ के आधार पर अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। यानी अगर आपको अपने शिखर तक पहुंचना है तो जैसे जैसे जिस मोड़ाओं पर, जिस मोड़ पर आपको जो भी समस्या आती है, उस समस्या को देखकर अपनी योजनाओं को बदलना चाहिए। बाकी पहले की गई योजना आपको खाई में डाल सकती है। समस्याओं के आधार पर अपनी योजना बनाए। पहाड़ चढ़ते चढ़ते कदम कदम पर पहाड़ के आधार पर उसको योजना बदलनी पड़ती है। मैं यहां से ऐसे जाऊंगा तो वहां पकड़ूंगा, और फिर ऐसे करते 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 वह पहाड़ के शिखर तक पहुंच जाता है। उसी तरह हम भी इन 5 बातों का खास ध्यान देवे। ये गीता के आधार पर 5 बातें आपको मैंने बताई है। इस 5 बातों का खास ध्यान रखें, जीवन बदल जाएगा। और आप सभी नित्य सत्संग का लाभ भी ले रहे हैं। जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक भी करते हैं, कमेंट भी आती है कई लोगों की, उन सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आपका ऐसा ही प्रेम भाव बना रहे। उसी के साथ आज के सत्संग को हम विराम देते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय गोपाल।